क्वेश्चन दिया है हमें 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B then force between the charges becomes. देखिए यहाँ पे हमारे पास में दो चार्जेस हैं A और B. यहाँ पे मान लेते हैं A है और कुछ डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है B. अब इसकी जो वैल्यू है वो अपने को दे रखी है प्लस Q और इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है अपने को माइनस Q. ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस इन्होंने गिवन नहीं दिया तो हम लोग मान लेते हैं कि R होगा इनके बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F. ये क्वेश्चन में बोल रखा है इन्होंने. ठीक है, F फोर्स इनके बीच में है. तो हमारे पास में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दो चार्जेस के बीच में वो होता है हमारे पास में K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. तो देखिए Q1 की जगह पे हमारे पास में है प्लस Q और Q2 की जगह पे हमारे पास में माइनस Q. तो Q1 की जगह पे तो हमने प्लस Q लिखा इनटू Q2 की जगह कितना लिखेंगे माइनस Q लिखेंगे तो माइनस Q हो जाएगा अपॉन में R स्क्वायर यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस. तो ये हो गया R स्क्वायर. अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा माइनस K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर. ठीक है, यानी कि F की जो वैल्यू आई वो अपने को ये मिल गई. अब इन्होंने ये बोला है कि इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B, यानी कि A पे जितना भी चार्ज था उसका 25% B पे ट्रांसफर कर दिया. तो समझिए पहले कि 25% का मतलब क्या होगा. 25% का मतलब होता है 25 बाय 100 यानी कि 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 यानी कि 1/4 मिलेगा. दैट मीन्स पहले A पे चार्ज कितना था Q. अब Q का 25% यानी कि 1/4 जो हिस्सा है वो किसको B को दे दिया. यानी कि A पर पहले कितना था Q. अब इसमें से कितना माइनस किया Q/4 माइनस किया. Q/4 का मतलब यहाँ पे क्या होगा ये 1/4 था इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया Q/4. तो यहाँ पे अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये मिलेगा आपको 3Q/4 यानी कि A पर अब चार्ज कितना है हमारे पास में 3Q/4. राइट. उसी तरीके से जो B है B ने क्या करा इतना चार्ज ले लिया. A ने क्या करा इतना चार्ज दिया B ने इतना चार्ज ले लिया. दैट मीन्स B के ऊपर अब चार्ज कितना है पहले कितना था देखिए B पर जो चार्ज था वो था माइनस Q. तो ये माइनस Q तो ऑलरेडी था और प्लस Q/4 चार्ज आ गया किससे A से आया. राइट, क्योंकि देखिए 25% निकाला था अपन लोगों ने 1/4 जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं Q/4 लिख सकते हैं. तो इतना अमाउंट A में से कम हो गया और B में ऐड हो गया. ठीक है, तो यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा -3Q/4. ओके, यानी कि A पर अब इतना है और B पर अब इतना चार्ज बचा. ओके, अब यहाँ पे नया फोर्स क्या होगा तो नया फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं F'. तो फॉर्मूला हम लोग वापस वही लगाएंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो K तो एज इट इज Q1 की जगह पे आपके पास में क्या है 3Q/4. तो यहां लिखेंगे 3Q/4 इंटू Q2 की जगह पे क्या है -3Q/4. तो यहां लिखेंगे -3Q/4 अपॉन में R स्क्वायर. इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला तो डिस्टेंस इज सेम. ओके, अब F' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा K तो एज इट इज रहेगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9. Q का Q में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर और माइनस जो था वो एज इट इज रहेगा हमारे पास. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 9 माइनस Q का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. मतलब ये जो था 4 का 4 में मल्टीप्लाई करा तो 16 मिल गया. अब थोड़ा सा इसको और अगर आप जमा के लिखोगे तो ये हो जाएगा F' इज इक्वल टू 9/16 हम लोग आगे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9/16 और बाकी जो बचेगा वो लिख लेते हैं -K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है -K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर ये पूरी वैल्यू किसकी है हमारे पास में यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू किसकी है F की. ठीक है, तो क्या हम इस पूरी वैल्यू की जगह F लिख सकते हैं. तो यहां हम लोग क्या करेंगे F' इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/16 और इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा F आ जाएगा. दैट मीन्स जो आपके पास में नया फोर्स आया ये इसका मतलब क्या है न्यू फोर्स. ठीक है, ये जो आया है कितना है 9F/16 ये हमारे फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. ओके.